नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। बहुत ही शातिर और चालाक है ये ड्रामा क्वीन रिया चक्रवर्ती। एक एक पैंतरा बड़ी चालाकी से चल रही है, लेकिन उसने जो किया है उसका हिसाब किताब तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब इस मोहतरमा ने बाकायदा इमोशनल तरीके से विक्टिम कार्ड खेला है। इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सुशांत की याद में बेहाल होने का ड्रामा करते हुए 2 तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि उसके पास तो सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उसकी पानी की बोतल और डायरी के कुछ पन्ने ही हैं। रिया का दावा है कि इस पन्ने पर सुशांत ने ही उसके परिवार के प्रति अपना आभार जताते हुए ये सब कुछ लिखा था। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस पन्ने पर ना तो कोई तारीख है, ना ही इस पर सुशांत के दस्तखत हैं। अब जबकि ईडी रिया चक्रवर्ती को लगातार ग्रिल कर रहा है और ये सवाल बिहार पुलिस ने भी उठाया है कि सुशांत के पैसों और प्रॉपर्टी के लिए ही रिया ने उससे दोस्ती की थी, तो अब यही जताने के लिए कि उसके पास तो सुशांत का कुछ भी नहीं है, इसने अपने वकील के कहने पर ये चाल चली है। हालांकि कौन समझाए इस 1.5 फिल्म वाली एक्ट्रेस को कि अब चाहे विक्टिम कार्ड हो या फिर इमोशनल कार्ड हो, ये सब कार्ड खेलने का वक्त लद चुका है। अब तो ग्रिलिंग का सेशन चल रहा है, पहले ईडी से फिर सीबीआई की टीम से। उसके लिए तैयार रहे और ये सब नौटंकी छोड़ दे। देखा जाए तो सुशांत की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच अब सीबीआई ही कर रही है, तो जाहिर है कि पूरा सच अब जल्द ही लोगों के सामने होगा। लेकिन इस पूरे हादसे का एक भावनात्मक पहलू है सुशांत और उनकी बहनों के बीच का रिश्ता। 3 बहनों का लाडला भाई सुशांत, माता पिता ने कितनी मन्नतों से उसे पाया था और बहनें ऐसी कि हर वक्त अपने इस भाई पर जान छिड़कती थीं, उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखती थीं। मैं जितना सुशांत और उसकी बहनों के बीच के प्यारे प्यारे बचपन के किस्से पढ़ती हूँ या उनकी बहनों के साथ व्हाट्सएप चैट की बातें सोशल मीडिया पर देखती सुनती हूँ, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कि एक लड़की रिया ने कैसे एक अच्छे खासे फन लविंग होनहार एक्टर को बर्बाद कर दिया। कैसे उसने सुशांत की ज़िंदगी में दाखिल होकर उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बिखेर कर रख दिया, उसे उसकी लाइफलाइन रही बहनों से ही दूर कर दिया। वो चाहकर भी अपनी बहनों या पिता से मिलना तो दूर, फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकता था। उसे उसके दोस्तों से दूर कर दिया। उसके फ़ोन पर रिया का पूरा कंट्रोल था, वो किससे कब बात करेगा ये सब कुछ रिया तय करती थी। और तो और सुशांत के सारे पुराने स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने चमचों को उसके इर्द गिर्द तैनात कर दिया था। सही मायने में रिया ने सुशांत की ज़िंदगी को जीते जी नर्क बना दिया था। और सबसे दुखद और अहम पहलू ये है कि रिया सुशांत की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, कैसे उसके पैसे पर रिया का पूरा परिवार ऐश कर रहा था। ये सारी बातें सुशांत के परिवार को पता थी। ज़रा सोचिए कैसा जाल बिछाया था रिया ने सुशांत के इर्द गिर्द कि उसका परिवार चाहकर भी उससे मिल नहीं सकता था। इसी साल फरवरी का किस्सा आपको बताती हूँ, वो चैट जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। सुशांत की पंचकुला में रहने वाली बड़ी बहन रानी दीदी के पति आईएएस अधिकारी ओपी सिंह की व्हाट्सएप चैट है मुंबई के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत एस ढाइया के साथ। वो चैट भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन पहले सुशांत की बहन रानी की मजबूरी देखिए। रानी दीदी फरवरी में अपने लाडले भाई से मिलने मुंबई गई थी और आपको ये भी बता दूं कि रानी दीदी को सुशांत अपनी माँ की तरह मानते थे। उनका कहना कभी टालते ही नहीं थे और उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर भी करते थे। लेकिन पिछले साल जब से रिया ने सुशांत के घर पर आकर रहना शुरू कर दिया था, उसके बाद से सुशांत को रिया ने उसकी रानी दीदी से भी दूर कर दिया था। बहुत दिन तक जब रानी दीदी की तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी सुशांत से फ़ोन पर बात नहीं हुई, तो जाहिर है वो बहुत परेशान हो गई और फिर वो फरवरी में उससे मिलने मुंबई जा पहुंची। लेकिन उनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत बहन और कौन होगी, वो मुंबई आने के बाद भी सुशांत से मिल नहीं पाई। ज़रा सोचिए, रिया ने रानी दीदी को सुशांत के घर पर ठहरने ही नहीं दिया। वो रिया जो कुछ दिन की जान पहचान के बाद अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट कर सुशांत के घर पर अपना डेरा जमा चुकी थी, उसने उसी सुशांत की बड़ी बहन को उसके घर आने ही नहीं दिया। रिया की इस हरकत ने रानी दीदी को हैरान तो किया ही, साथ ही वो रिया के ऐसे तानाशाह वाले रवैये को देखकर समझ गई कि उनका भाई सुशांत एक गलत लड़की के हाथों में फंस गया है और वो सुशांत को लेकर बहुत चिंतित हो गई।
रिया किस तरह से सुशांत की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही थी उसकी एक और बानगी भी दिखाती हूँ। जब रानी दीदी ने रिया से बड़ी मिन्नतें की और ये कहा कि वो शाम को सुशांत को उनके साथ सिद्धिविनायक मंदिर जाने दे, तो ये बात भी रिया ने नहीं मानी और सुशांत को उसकी रानी दीदी से किसी भी तरीके से मिलने नहीं दिया। आखिर रिया ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों वो चाहती थी कि सुशांत अपनी बहन रानी से ना मिल पाए? क्या उसे इस बात का डर था कि अगर सुशांत अपनी बहन रानी से मिलेगा तो उसके सारे खेल का भंडा फूट जाएगा? इसी के चलते रानी दीदी सुशांत से मिल ही नहीं पाई और भारी मन से वो वापस अपने घर पंचकुला लौट आई। घर लौटने के बाद उन्होंने रिया और उसके परिवार के बारे में अपने पति ओपी सिंह को बताया। उसके बाद ओपी सिंह ने मुंबई के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत एस ढाइया को व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत की जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे के बारे में जानकारी दी। 25 फरवरी की ये चैट अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी कि साफ है कि जब रानी दीदी वापस लौटी थी तब तक परिवार को रिया चक्रवर्ती को लेकर जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। वो समझ गए थे कि रिया सुशांत की ज़िंदगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके पैसे से जुड़े सारे काम खुद ही हैंडल कर रही थी। ये भी साफ हो चुका था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका इरादा कुछ और ही है। ये बात परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस को 25 फरवरी को बता दी गई थी। ये चैट क्या थी इसके बारे में आपको बताती हूँ। सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह ने व्हाट्सएप चैट में लिखा था कि रिया के पिता एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत के साथ बस कुछ दिन की जान पहचान के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में आकर रहने लगी। उसका डिप्रेशन ठीक करने के बहाने से उसका पूरा परिवार सुशांत के साथ महीनों तक एक रिजॉर्ट में रहा। इसी चैट में ये खुलासा भी हो रहा है कि सुशांत को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने के बाद से रिया और उसका परिवार सुशांत के बिजनेस और काम को हैंडल करने लगा। तभी से रिया और उसके परिवार ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में भी कर लिया। 25 फरवरी को हुई इस चैट में ओपी सिंह ने आगे लिखा, जब चीज़ें हाथ से बाहर हो गई तो सुशांत ने मेरी पत्नी को यानी कि रानी दीदी को फ़ोन किया और कहा कि उसे रिया के चंगुल से छुड़ा ले। सिंह ने ये भी लिखा कि सुशांत 2-3 दिन हमारे घर रहकर गया है और यहाँ वो बिल्कुल ठीक था, फिर उसे काम और शूटिंग की वजह से वापस लौटना पड़ा। वो एक बार फिर बेचैन हो गया है। हमें पता चला है कि रिया उसके पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल रही है। सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली में वकील है और अक्सर उससे मिलने जाती है, काफ़ी चिंता में है कि सुशांत ने कुछ ऐसे लोगों के साथ समझौता कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर दिया है जो लगातार उसे धोखा दे रहे हैं, उससे छल कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी को अपने काबू में कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उसकी जान खतरे में है। ये सारी बातें ओपी सिंह ने मुंबई के डीसीपी को लिखी। ज़रा सोचिए, ओपी सिंह जो कि खुद आईपीएस है, उन्होंने ये सारी बातें फरवरी में ही मुंबई के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत एस ढाइया को बता दी थी। बता दिया था कि सुशांत गुहार लगा रहा है कि उसे रिया के चंगुल से छुड़ा लो। ये भी बता दिया था कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है, कृपया जल्दी से एक्शन लें। लेकिन ताजुब तो इस बात का है कि मुंबई पुलिस ने इस शिकायत पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, जबकि डीसीपी परमजीत एस ढाइया ने अंग्रेजी में शिकायत मिलने की बात लिखी थी और इसके बाद ओपी सिंह ने सुशांत का नंबर उन्हें भेजा था। सुशांत का नंबर तो परिवार के पास वैसे होता ही नहीं था, क्योंकि रिया साजिश के तहत बार बार उसके नंबर बदल देती थी ताकि वो परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरीके से संपर्क ना साध पाए। ये बात तो सुशांत के पिता ने भी कही थी कि वो अपने बेटे से बात करने को तरस जाते थे। कई बार तो वो उससे बात करने के लिए घर के नौकरों और गार्ड तक के फ़ोन पर भी कॉल किया करते थे, लेकिन रिया के चलते ये नौकर और गार्ड कभी सुशांत तक पहुंच ही नहीं पाए। खैर, इसी चैट के दौरान ओपी सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी का नंबर शेयर करते हुए लिखा था कि बुद्धा यानी सिद्धार्थ पिठानी आपको बाकी की सारी जानकारी दे सकता है। हम बस इतना चाहते हैं कि वो वहाँ अकेला है और इस बात के लिए उसे कोई चोट ना पहुँचाए। इसके साथ उन्होंने एक और मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि वो यानी सुशांत इतना अच्छा और खुश मिजाज लड़का है और सुशांत की बहन उसकी चिंता करती है। ओपी सिंह के मुताबिक 25 फरवरी को उन्हें डीसीपी ढाइया का जवाब भी मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो एक मीटिंग में है और वो बाद में कॉल करेंगे। इसके बाद ओपी सिंह ने फिर कुछ मैसेज भेजे जिसका जवाब मिला नोटेड सर, यानी कि मुंबई के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत ढाइया ने इस बात की हामी भरी कि उन्हें शिकायत मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद अब कोई इन ढाइया साहब से पूछे कि उन्होंने शिकायत नोट करने के बाद आखिर किया क्या।
किस तरह की कार्रवाई की इस मामले में। हैरानी तो इस बात की है कि एक आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर भी मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और तो और वो शिकायत भी किसी आम आदमी के बारे में नहीं थी, एक सुपरस्टार की जिंदगी के खतरे की बात उसका परिवार कर रहा था। इसके बावजूद मुंबई पुलिस के बांद्रा जोन के डीसीपी परमजीत एस ढाया ने पूरे मामले पर आंखें बंद ही रखी और सुशांत को छोड़ दिया भगवान भरोसे। इस चैट में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने की भी ज़रूरत है। पहला ये कि खुद सुशांत ने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा था कि रिया के चंगुल से छुड़ा ले। दूसरा ये कि वो जनवरी में पंचकुला आया था, तब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन रिया से परेशान था। और यहाँ एक बात और सामने आ रही है, वो ये कि सुशांत के साथ उसके घर पर रहने वाला सिद्धार्थ पिटानी रिया की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ था। यानी उसे भी पता था कि सुशांत की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी उसे फरवरी में सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह और मुंबई के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत एस ढाया के बीच हुई चैट के बारे में भी पता था। और इसी वजह से जब सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी रिया के खिलाफ, तब सिद्धार्थ से पुलिस को सच बताने के लिए कहा था। लेकिन उसका तुर्रा देखिए, सिद्धार्थ ने रिया की चमचागिरी को साबित करने के लिए ये ईमेल कर डाला मुंबई पुलिस को कि सुशांत का परिवार उस पर रिया के खिलाफ बोलने के लिए दबाव डाल रहा है। जरा सोचिए, सुशांत की बहनों की बेबसी और मजबूरी के बारे में साफ दिख रहा था कि भाई एक बड़े चंगुल में फंसा हुआ है और वो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब सुशांत की बहन श्वेता जो अमेरिका में रहती है, उनकी एक बड़ी प्यारी सी चैट भी वायरल है सोशल मीडिया पर। उसे पढ़कर किसका दिल भावुक नहीं होगा। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता भी लगातार अपने भाई से जुड़ी चैट और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। 9 जून की एक व्हाट्सएप चैट है दोनों भाई बहन के बीच, वायरल है सोशल मीडिया पर। देखिए उस चैट को, कितने प्यार से श्वेता अपने भाई को लिख रही हैं, कैसा है मेरा बाबू, लव यू। दूसरे मैसेज में लिखती हैं, मेरे पास आना है बेबी यहाँ पे। आगे लिखती है, रानी दीदी और आप आ जाओ यहाँ। इसके जवाब में सुशांत ने लिखा, बहुत मन करता है दी। इसके जवाब में श्वेता ने भाई को बड़े ही प्यार से मनाते हुए लिखा कि तू आ जा ना भाई, कम फॉर अ मंथ, जस्ट चिल हेयर, अच्छा लगेगा तुम्हें, वोंट टेल माई फ्रेंड्स दैट यू आर हेयर, सो नो बॉदरेशन। और मिलना जुलना भी नहीं करना होगा, वी कैन जस्ट हैव गुड टाइम, go for nice walks and hikes and long drives. See, this is where I went for hiking the other day. याद रखिए, इस चैट में सुशांत का जवाब बहुत मन करता है दी और तारीख 9 जून की। सुशांत तो अपने करियर में उस मकाम पर था जहां से वो अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकता था, तो वो अपनी बहन श्वेता के पास क्यों नहीं जा सकता था? कौन उसे रोक रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सुशांत अपनी बहनों से दूर कर दिया गया था। इस चैट के अलावा श्वेता ने अपने बचपन से लेकर अब तक की सुशांत के साथ की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं। सुशांत की बड़ी बहन रानी दीदी और श्वेता ने राखी वाले दिन भी अपने दिल का दर्द सोशल मीडिया पर तस्वीरों और पोस्ट के जरिए शेयर किया था। वैसे अपनी दोनों बहनों के मुकाबले श्वेता सबसे ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल साइट्स पर। वो भाई की यादों से जुड़ी तमाम बातें शेयर करके कहीं ना कहीं अपने दुख से पार पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी हाल ही में श्वेता ने सुशांत के व्हाइट बोर्ड की वो तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें सुशांत ने लिखा था कि वो जून के महीने में क्या करने वाले थे, क्या क्या उसका टारगेट था, फिटनेस को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। उन सब का लेखा जोखा सुशांत ने इस बोर्ड पर लिखा था। इस तस्वीर को देखकर कौन मान सकता है कि सुशांत आत्महत्या कर सकता है? जो इंसान इतनी प्लानिंग के साथ चल रहा था, वो कैसे एक दिन अचानक उठकर जूस पीकर आत्महत्या कर सकता है? खैर, श्वेता अपने भाई के साथ पिछले 1 साल में क्या हो रहा था उस पहलू को भी पब्लिक डोमेन में ला रही हैं ताकि लोगों को सुशांत की जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में पता चल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट भी लिखा था सीबीआई जांच के लिए, और जब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया था तब उन्होंने खुशी भी जताई थी। और आज फिर श्वेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ लिखा है, वी विल विन भाई, लव यू भाई, गॉड इज विद अस। अब जबकि मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है तो जाहिर है परिवार आश्वस्त है कि एक दिन सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि 3 बहनों के लाडले भाई को बचाया भी जा सकता था अगर समय रहते मुंबई पुलिस के बांद्रा जोन 9 के डीसीपी परमजीत एस ढाया ओपी सिंह के मैसेजेस पर तुरंत कार्रवाई करते तो भी सुशांत की जान बचाई जा सकती थी। मुंबई पुलिस के लचर रवैये के चलते ही सुशांत की जान गई और 3 बहनों का प्यारा सा भाई
हमेशा के लिए उनसे छिन गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।